एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सालवड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। हम लोग पंचायती राज ख़त्म कर चुके हैं और नगरीय निकाय देख रहे हैं। इसमें नगरीय निकाय का सेकेंड जो विषय है नगर निगम से संबंधित, इससे पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सपरिषद महापौर मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है नगर पालिक निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का शासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसका व्याख्या दिया हुआ है नीचे। मेयर इन काउंसिल की भूमिका नगर निगम पर मंत्रिमंडल की समान होता है, जो महापौर को नगर निगम संचालन में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20% होता है। मेयर इन काउंसिल में सदस्यों की संख्या निर्वाचित पार्षदों का 20% होता है, जिनमें एक अनुसूचित जाति या जनजाति एवं एक महिला वर्ग का होना आवश्यक है। इनका कार्यकाल महापौर के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला है, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? नगर पालिका निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, अधिसूचित क्षेत्रों में। सही उत्तर है नगर पालिका निगम। नगर पालिका लेखा समिति का गठन नगरीय निकाय के नगर पालिका निगम में होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? ये उस टाइम का है 2019 की स्थिति में, तो 14वें क्रम का बताया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी रिसाली। छत्तीसगढ़ का नवीनतम 14वें क्रम का नगर निगम रिसाली है, जिसका गठन 27 दिसंबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? तो सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः जो है नगर आयुक्त के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम आयुक्त, जिसको हम कमिश्नर बोल सकते हैं, और राजनीतिक प्रमुख होते हैं महापौर, है ना। प्रशासनिक प्रमुख में नगर निगम आयुक्त और राजनीतिक प्रमुख में महापौर। छठवां नंबर, नगर निगम में कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है? तो अधिकतम 6, याद रखना है, अधिकतम 6 व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है। नगर निगम में राज्य सरकार अधिकतम 6 सदस्य जो नगर निगम प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं को मनोनीत कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसी नगर निगम के निर्धारित पार्षद को हटाने का अधिकार है? तो ये आयुक्त को होता है, जो कमिश्नर के नाम से जानते हैं, है ना। नगर निगम में निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार कमिश्नर यानी संभागीय आयुक्त को होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्न नगरों में नगर निगम हैं। तो नगर निगम कहाँ कहाँ है? रायपुर तो होगा, बिलासपुर भी होगा और जगदलपुर भी हो सकता है। तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन नंबर सी में है, धमतरी नहीं है ना। तो इन नगरों में नगर निगम है, बड़े सिटी हैं। प्रश्नकाल के दौरान धमतरी नगर निगम नहीं बना था, यानी अब बन चुका है। ये भी वर्तमान में धमतरी भी नगर निगम गठित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगरों में नगर निगम है? तो जगदलपुर तो है, जान रहे हैं, राजनांदगांव भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी को सही दिया है। 1, 2 एवं 4 सही है। 1, 2 एवं 4 यानी महासमुंद नगर निगम नहीं है। जगदलपुर, राजनांदगांव और चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत आता है। ये 2008 का क्वेश्चन है।
हो सकता है अभी वर्तमान में पता नहीं है मेरे को महासमुंद है या नहीं। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित हुआ? तो 1687 में स्थापित हुआ था। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? ये मिला है 1967। रायपुर को नगर निगम का दर्जा सन 1967 में मिला था। यहाँ दिया है रायपुर को नगर निगम का दर्जा वर्ष 1967 में मिला, किंतु इसके पूर्व 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला था, है ना। 100 साल पहले नगर पालिका बना था 1867 में। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगमों में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 5 स्टेटमेंट हैं। सीधा मैं उत्तर को बता रहा हूँ। इसमें इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो मेयर इन काउंसिलिंग होता है। मेयर इन काउंसिल को नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों का निर्णय लेने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर है। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। कथन ए है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, और इसका कारण में दिया है, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन है, सीधा उत्तर को देखते हैं हम। उत्तर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, और ए को हमको पढ़ना पड़ेगा क्या है। दोनों कथन ए और आर सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण या कारण आर है। तो दोनों सही हैं, याद रखना है ना। ये कारण भी है उसका, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित करते हैं, और उसका कारण है बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो ये दोनों कथन सही है, और ये टॉपिक भी यहीं पर पूर्ण होता है। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।